सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ एनएसए एक्ट। तो एनएसए एक्ट और एमआईएसए क्या होता है। अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, करेंटली न्यूज़ है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि जो खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के वहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको लीड करने वाला एक अमृतपाल भी था। तो इसमें एनएसए एक्ट के बारे में हम डीपली बात करेंगे। एनएसए एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो अभी हाल फिलहाल में मनीष कश्यप, जो भी एक जर्नलिस्ट है, उन पर भी लगा था और उनको तमिलनाडु पुलिस ने अभी तक अरेस्ट कर रखा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि एनएसए एक्ट होता क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है और इसमें हम जानेंगे कि एनएसए एक्ट क्या होता है। तो ये एक सिक्योरिटी एक्ट है और इसको इम्पोज किया गया था 1980 में। उससे पहले भी ये पावर में था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इसकी पास्ट था या हिस्ट्री थी। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज़ एन एक्ट बाई इंडियन पार्लियामेंट प्रोमोगेटेड ऑन सितंबर 23, 1980। तो 1980 में इसको रिसॉल्व करके दोबारा लाया गया था, जबकि उससे पहले भी ये पावर में था। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी को किसी भी तरीके का बाह्य या फिर आंतरिक, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, जब भी ऐसा लगे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार को, कि इस व्यक्ति से या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से देश की सुरक्षा को हानि हो सकती है या आने वाले टर्म्स में एक बड़ा विवाद हो सकता है, तो उस एक्ट के थ्रू उन पर कार्रवाई हो जाती है और तत्काल में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो एनएसए एक्ट ग्राउंड फॉर द डिटेंशन ऑफ एनएसए। अब इसमें कितने टाइम के लिए इनको अरेस्ट किया जाता है उन सब के बारे में जान लेते हैं। इंडिविजुअल डिटेंशन टैक्स, डिटेंशन का मतलब है कि उनको क्या ले लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज प्रेजुडाइस अगेंस्ट द डिफेंस ऑफ इंडिया रिलेशनशिप विद द फॉरेन नेशन और द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि जब भी देश को या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि किसी फॉरेनर नेशंस के या फिर सिक्योरिटी के साथ में कोई चाल कर रहा है या फिर जासूसी कर रहा है या फिर उसको एक तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस दौरान गवर्नमेंट क्या अपना एक्शन लेती है कि उन लोगों को उठा करके तत्काल में ही अपनी रिमांड में ले लेती है। और रिमांड से लेने का ये फ़ायदा होता है कि आने वाले जो भी उनका मूवमेंट होता है या जो भी उन्होंने टूल किट बना रखी होती है, उस पर वे एप्लीकेबल नहीं हो जाते हैं और वो मूवमेंट उनका वहीं पर रुक जाता है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। तो द हिस्ट्री बिहाइंड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो इस सिक्योरिटी एक्ट के पीछे हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये एक प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है और ये कॉलोनियल, मतलब कि ब्रिटिश एरा से ही ये स्टार्ट हो गया था और ब्रिटिश एरा से ही ये पावर में था। व्हेन द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 एक्सपायर्ड इन December 31, 1969, इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस द कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको हम आंतरिक सुरक्षा के तहत जब उन्होंने 1971 में इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया था कि ये प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है। 1950 के रिप्लेस पर 1969 में उन्होंने लागू किया था। तो उसमें क्या था, वो भी सेम एज पावर प्रोवाइड करता था गवर्नमेंट को, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट ये था, एनएसए था। तो उसमें भी उस दौरान पर जो इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने यही अपना तर्क दिया था कि आंतरिक सुरक्षा के तहत हम इमरजेंसी लागू कर रहे हैं, और एक लंबे समय तक वो इमरजेंसी रही थी। सो एनएसए एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है कि किसी भी कैंडिडेट को एनएसए एक्ट के तहत अगर उसको उठाया जाता है तो उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी होती है या फिर ये उसको परमिशन होती है कि वो किसी भी डिस्टर्बिंग पर्सन को, जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा हो, उसको उसकी सर्विस टोटली बंद कर दी जाए और एविडेंस के थ्रू उसको उठा करके जेल में रख लिया जाए। और ये एक पीरियड होता है, पहले कुछ टाइम पहले जो था 1980 में जब ये लागू हुआ था, तो उस टाइम पर उस 1980 से पहले 12 महीने का डिटेंशन पीरियड था। उसके बाद से इसमें अमेंडमेंट करके मैक्सिमम 3 महीने का डिटेंशन पीरियड रख दिया कि तीन महीने तक किसी को भी बिना किसी सबूत के या फिर बिना किसी सिर्फ शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उससे पूछताछ करी जा सकती है। और अगर एलिगेशन जो उस पर लगाए हुए होते हैं वो सारे सही साबित होते हैं तो उस पीरियड को बढ़ा करके 12 महीने भी कर दिया जा सकता है। 1978 में 44 अमेंडमेंट हुआ था डिटेंशन पीरियड में, और उस टाइम पर क्या हुआ था, जो भी
इनके पीरियड था 12 महीने का, उसको 3 महीने कर दिया गया और 2 महीने मिनिमम। अगर 2 महीने में कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि वे सही था कि हाँ वो इस तरीके की कार्रवाई में शामिल था, तो क्या होता है उसकी जांच के लिए या उसकी कार्रवाई के लिए 3 महीने तक का पीरियड बढ़ा दिया जाता है। तो 2 महीने तो मिनिमम होता है और 3 महीने मैक्सिमम होता है उसकी कार्रवाई के लिए विदाउट एनी ऑर्डर और परमिशन। तो इस वीडियो में हमने जाना कि NSA और ये जो इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक सुरक्षा के तहत एक्ट, वो पास किया था, उन सब के बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसको कुछ समझ में आया होगा। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो अमृतपाल सिंह हैं, इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट चला रखा था। पंजाब प्रोविंस को या पंजाब राज्य को अलग से डिमांड कर रहे थे कि हमें इसको खालिस्तान बनाना है। और वो खालिस्तान में सिर्फ पंजाब, वही पंजाब था जो कि इंडिया में आता है, ना कि पाकिस्तान में। अगर आपने पाकिस्तान का मैप देखा होगा तो पंजाब में भी पाकिस्तान में भी पंजाब प्रोविंस आता है और इंडिया में तो है ही। तो जो ये था अमृतपाल सिंह था, ये अपना वही मूवमेंट चला रहा है। और अभी आपने अरेस्ट होते हुए ये वाली वीडियो देखी होगी और ये वाले कुछ क्लिप्स देखे होंगे जिसमें अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करके पुलिस लेके जाती है। दूसरे थे हमारे जो मनीष कश्यप हैं, ये एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं। इन्होंने जो माइग्रेशन के तहत लोग तमिलनाडु से बिहार आ रहे थे, मतलब बिहार के लोग जो तमिलनाडु में जाकर के जॉब करते हैं, उनको ज़बरदस्ती तौर पर इन्होंने एक मिसगाइड करके कुछ अपना रिपोर्टिंग की थी, जिसकी वजह से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इन्होंने अरेस्ट कर लिया NSA एक्ट के तहत कि ये जो है स्टेट में एक तरीके से अलग अलग मिसगाइड कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा प्रयास जो है कैसा है। अगर आपका प्रयास पॉजिटिव लगा हो तो मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।